हेलो एवरीवन, मैं वीनू वर्मा एक्सेल इन एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपकी तैयारी होती है एमपी सेट की। जैसे आप सेट की परीक्षा दे रहे हैं, किसी भी स्टेट की दे रहे हो, आप यहाँ से तैयारी कर सकते हैं। यूजीसी नेट सेट के एग्जाम की और आपके जो है पेपर 1 की तैयारी और पेपर 2 एजुकेशन की तैयारी हम यहाँ पर करते हैं। तो आप लोग यूजीसी नेट पेपर 1 की तैयारी कर सकते हैं और इसी तैयारी से आप सेट की परीक्षा भी दे सकते हैं। ठीक है, इसके साथ ही साथ मैं यूपीएचईएससी जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम होता है उसके जीएस के पोर्शन को भी कवर कराती हूँ। जीएस में आपके 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आप यूजीसी नेट क्लियर करने के बाद देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी तैयारी भी हम करते हैं सामान्य अध्ययन की। और आज के इस वीडियो में हम लोग एमपी सेट के जो पेपर 1 का आपका क्वेश्चन आते हैं, पेपर 1 में भी आपके क्वेश्चन आते हैं 50 क्वेश्चन, तो इसमें हम आईसीटी के कुछ पीवाईक्यूज को यहाँ डिस्कस करेंगे। ये सारे पीवाईक्यूज 2018 से 2023 तक के पेपर मतलब जो क्वेश्चन थे वो आपके ये प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। ठीक है, तो सभी का इस चैनल पर स्वागत है। वीडियो को पूरा देखिएगा और आपको क्वेश्चन का अंदाजा हो जाएगा। साथ में टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें और यहाँ पर लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए वीडियो को, उससे चैनल को भी सपोर्ट मिलता है और मेरा भी मोटिवेशन जो है मतलब बढ़ता है। ठीक है, अब देखिए ये जो क्वेश्चन पेपर है ये आपका 2018 की परीक्षा थी, एग्जाम हुआ था आपको 2019 में। ठीक है, तो इसमें कौन से क्वेश्चन आए थे, क्योंकि इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम फिर पूरी थ्योरी को कवर करेंगे। तो आईसीटी में देखिए पूछा गया था कंप्यूटर से संबंधित कार्यों में प्रयोग हेतु बीसीआर का फुल फॉर्म क्या है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बीसीआर एज यूज्ड इन कंप्यूटर रिलेटेड एक्टिविटीज। बीसीआर क्या है, ये होता है बारकोड रीडर, है ना। इसका जो राइट आंसर है वो बारकोड रीडर है, जो कंप्यूटर की क्या है इनपुट डिवाइस होती है। आपके सिलेबस में इनपुट और आउटपुट डिवाइस से सवाल बहुत पूछे गए हैं। ठीक है, तो इसको मैं पूरा कवर कराऊंगी। तो आज आपको मैं इन शॉर्ट आपको चीजें बता रही हूँ, क्योंकि ये सारी चीजें आपको डेप्थ में पढ़नी पड़ेंगी, है ना। क्योंकि जो सेट की परीक्षा में आपकी कट ऑफ जाती है वो बहुत हाई जाती है। पेपर इजी आता है। यूजीसी नेट की परीक्षा आपने दे रखी है तो आपको पता होगा यूजीसी नेट और एमपी सेट के क्वेश्चन पेपर के लेवल में फर्क होता है। ठीक है, तो ये आपका मॉडरेट लेवल का होता है और वो क्या होता है डिफिकल्टी इसका लेवल हाई होता है यूजीसी नेट का, है ना। अगर एग्जाम दिया है तो आपको पता होगा। तो देखिए जो बारकोड रीडर है बीसीआर कंप्यूटर की इनपुट डिवाइस है, जो किसी भी वस्तु सामान या कोई भी किताब है उसमें जो कंटेंट होता है उसको स्कैन करती है ना। आपने देखा होगा कि आप जो वी मार्ट या कहीं भी मॉल वगैरह में आप जाते हो तो वहाँ बारकोड रीडर स्कैन किया जाता है और फिर आपको बताया जाता है ना। तो इसमें किसी वस्तु की कीमत, है ना, वहाँ पे आप इसके प्राइस को देखते हो, कीमत देखते हो, एक्सपायरी डेट देखते हो, मैन्युफैक्चरिंग डेट देखते हो, यहाँ पर प्रोडक्ट नंबर भी कई बार लिखा होता है ना। तो ये सारी चीज़ों की जानकारी आपको बीसीआर बारकोड रीडर के द्वारा पता होती है। ठीक है, ऐसी ही तैयारी आपको करनी है, सारी चीज़ों को इन डेप्थ पढ़ना है। यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक स्टोरेज डिवाइस नहीं है। जो अगला क्वेश्चन है ये आपका है कौन सा स्टोरेज डिवाइस नहीं है। देखिए इसमें सीडी, डीवीडी, लूप पैटर्न और हार्ड डिस्क। तो देखिए जो इसमें ये सारी चीजें सीडी, डीवीडी और हार्ड डिस्क ये आपके स्टोरेज डिवाइस के रूप में यूज होती है। लूप पैटर्न ये अलग होता है। ठीक है, लूप पैटर्न क्या है, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है, तो एक पैटर्न को फॉलो करता है। जब तक कोई इंस्ट्रक्शन इसको नहीं मिल जाता है अगला इंस्ट्रक्शन, तो उसी को बार बार ये प्रोसेस करता रहता है। ठीक है, इसके बारे में सारी चीजें हम डिटेल में पढ़ेंगे थ्योरी क्लासेस में, क्योंकि आज मैं आपको खाली पीवाईक्यूज के स्ट्रक्चर को बता रही हूँ। ठीक है, तो इतनी चीजें ये हो गई आपकी। नेक्स्ट आप देखो व्हाट इज नॉर्टन। जो अगला क्वेश्चन है इससे पूछा है नॉर्टन क्या है, क्या एंटीवायरस है, वैक्सीन है, प्रोग्राम है या नेटवर्क है। तो देखिए ये एक एंटीवायरस है ना। वायरस और एंटीवायरस आपको पता है, नहीं पता है तो मैं थ्योरी क्लास में आपको बताऊंगी। एंटीवायरस मतलब जो कि वायरस के संक्रमण से कंप्यूटर की रक्षा करता है ना। तो हम एंटीवायरस को यूज करते हैं जब हमारे कंप्यूटर में कोई भी वायरस इंजेक्ट कर जाता है तो हम एंटीवायरस का ही यूज करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, नॉर्टन भी एक एंटीवायरस है ना। एंटीवायरस एक प्रोग्राम होता है। ठीक, नेक्स्ट आप देखो इंटरनेट बैंकिंग का उपयोग कैसे किया जा सकता है। हाउ इंटरनेट बैंकिंग कैन बी एक्सेस थ्रू, किसके द्वारा इसको हम एक्सेस कर सकते हैं। तो इसका उपयोग आप कर सकते हो मोबाइल विथ इंटरनेट फैसिलिटी, लैपटॉप विथ इंटरनेट फैसिलिटी, है ना, कंप्यूटर विथ इंटरनेट फैसिलिटी या ऑल ऑफ दिस। तो ये सारे ही ऑप्शन आपके सही हैं। ठीक है, आप इंटरनेट की सुविधा मोबाइल से भी यूज कर सकते हो, लैपटॉप से भी और कंप्यूटर। ठीक है, तो इंटरनेट बैंकिंग का उपयोग ऐसे ही कर सकते हैं, काम को इजी बनाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट देखो आप निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। मैंने कहा था आपको इनपुट और आउटपुट डिवाइस से सवाल बहुत पूछे गए हैं। साथ में आपके इंटरनेट से संबंधित जो भी टर्म्स हैं उनके फंक्शंस क्या हैं वो भी पूछे गए हैं। इजी सवाल हैं, वन लाइनर होते हैं, लेकिन यूजीसी नेट में क्या होता है आपके सवालों को भी लेंदी कर दिया जाता है। ठीक है, इतना घुमा फिरा के
और थोड़े से इन डेप्थ सवाल बनते हैं वहाँ पे। तो आपका ये टारगेट होना चाहिए कि अगर आप एमपी सेट की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी स्टेट की दे रहे हैं परीक्षा, सेट के एग्जाम की, तो इसमें थोड़ा सा लेवल आपको इजी मिलता है। कॉन्सेप्ट को आप क्लियर रखिए, आपके दोनों पेपर की तैयारी इजीली हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सारी चीजें कवर करा रही हूँ। पहले मैं वीडियो अपनी शाम को देती थी 6 बजे, लेकिन अब मैंने सोचा कि अगर हो पाया तो मैं आपको दिन में 2 वीडियो दूंगी, एक शाम को और एक दोपहर में। तो इसीलिए मैंने इसका टाइम 1 बजे का रखा है। कभी थोड़ा सा प्लस माइनस हो जाता है तो उसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, वैसे आप लोग 1 बजे आके करीब 1 से 1:30 के बीच में आप विजिट कर लिया करिए। अब देखिए इसमें इनपुट डिवाइस कौन सी नहीं है, तो माइक्रोफोन, कीबोर्ड है ना, माउस, ये सारी चीजें आपकी जो है इनपुट डिवाइस है। मोजिला फायरफॉक्स ये क्या है, आपकी इनपुट डिवाइस नहीं है। ये क्या है, मुफ्त का फ्री ओपन सोर्स वेब ब्राउजर है। ठीक है, मोजिला फायरफॉक्स। नेक्स्ट देखो अब है वेब क्लाइंट। वेब क्लाइंट कहलाता है क्या है, वेब क्लाइंट ऐसे ही टर्म्स आपसे पूछे जाते हैं। तो वेब क्लाइंट के बारे में पूछ रहा है, ये क्या होता है, एक वेब ब्राउजर है। और वेब ब्राउजर क्या है, एक एप्लीकेशन होता है जिसका कार्य क्या है, इंटरनेट का प्रयोग करके वेबसाइट को एक्सेस करना और हमें कंप्यूटर या मोबाइल पर दिखाना। तो वेब ब्राउजर के थ्रू हम चीजों को देख पाते हैं, जो चीज हमें चाहिए होती है ना। नेक्स्ट देखिए आप क्या है, अगला जो क्वेश्चन है इसमें आपको ये दे रखा है ना, ये पूरा आपको एक एग्जाम्पल दे रखा है http://www.examination.com है ना। तो .com मतलब कॉमर्शियल यूज का है। अब इसमें देखिए, इसमें पूछ रहा है, ये सबके डोमेन्स भी अलग अलग होते हैं, टाइप्स ऑफ डोमेन्स भी आपको पढ़ने हैं। इसमें देखिए एग्जाम्पल पूछ रहा है, ये किसका उदाहरण है ना, ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये है URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, इसका फुल फॉर्म होता है। ये किस लिए यूज करते हैं, URL जो किसी वेबसाइट के पेज को रिप्रेजेंट करता है या किसी वेब पेज तक ले जाता है। ठीक है, तो मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि वेबसाइट का एड्रेस होता है ना, जो चीज आप इसको ढूंढ रहे हैं, जो चीज सर्च कर रहे हैं, उसके लिए एड्रेस का काम करता है URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नेक्स्ट देखिए, हाउ कैन फॉन्ट साइज बी चेंज, फॉन्ट का आकार किसके माध्यम से बदला जा सकता है, तो ये बदला जा सकता है फॉर्मेट मेनू के माध्यम से। ये कहाँ से, MS वर्ड के सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, तो MS वर्ड आपको कहीं से पढ़ लेना है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आपसे ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही मैंने और भी क्वेश्चंस देखे हैं जो आपसे पूछे गए। तो फ्रेंड्स, इतनी चीजें समझ में आई तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, क्योंकि कल मैंने आपको टीचिंग एप्टीट्यूड के PYQs करवाए थे। और PYQs मैं इसलिए करवा रही हूँ ताकि मैं एक वीडियो आपकी 2-3 वीडियो हर यूनिट की ऐसी दे दूंगी जिसमें आपके सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो आपकी इससे काफी हेल्प हो जाएगी, सारी चीजें आपकी एक ही जगह आपको मिल जाएंगी। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि सभी की हेल्प हो सके, है ना। काफी कम लोग अभी जुड़ रहे हैं, उतने व्यूज नहीं आ रहे हैं जितने आने चाहिए, जितनी मैंने मेहनत की है। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए। ठीक है, चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ से आपकी UGC नेट की और सेट की तैयारी पूरी हो जाएगी। नेक्स्ट आप देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एनेबल्स अस टू सेंड द सेम लेटर टू डिफरेंट पर्सन्स इन MS वर्ड। देखिए MS वर्ड में सवाल पूछे गए, निम्नलिखित में से कौन से हमें एक ही पत्र को MS वर्ड में विभिन्न व्यक्तियों को भेजने में समर्थ बनाता है। अब इसमें दिया है आपको मेल ज्वाइन, मेल कॉपी, मेल इंसर्ट और मेल मर्ज। तो देखिए राइट आंसर है इसका मेल मर्ज। ठीक है, मेल मर्ज का काम क्या है, ये देखिए मेल मर्ज MS वर्ड की महत्वपूर्ण सुविधा है जिसके द्वारा एक ही पत्र अनेक व्यक्तियों को भेज सकते हैं। जैसे कि कहीं आपको एडमिट कार्ड भेजना है या इनविटेशन भेजना है, कोई ऑफिस लेटर है जो कि कई लोगों में जाना है ग्रुप में, तो इस तरह से यहाँ पर ग्रुप में जो कोई लेटर तैयार करना होता है तो वहां पर मेल मर्ज का प्रयोग करते हैं जिससे सभी तक पहुंच जाता है। ठीक है, एक ही पत्र अनेक व्यक्तियों को भेजा जा सकता है। ठीक, तो ये हो जाता है आपका मेल मर्ज का हम यूज करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। आज तो मैं आपको PYQs ही करवा रही हूँ और क्वेश्चन के साथ साथ पूरी चीजें नहीं हो पाती हैं, तो इसको हम पूरे टॉपिक्स को एक अलग वीडियो में पूरा यहाँ पर पूरी यूनिट को ही हम लोग सारी चीजों को कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिए। बहुत कम लोग लाइक एंड शेयर करते हैं, बिल्कुल भी नहीं करते हैं, तो प्लीज थोड़ा मेरा भी मोटिवेशन बढ़ाइए, नहीं तो फिर मैं UGC नेट का तो पढ़ा ही रही हूँ, है ना। लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, सेट की भी तैयारी आपकी करवानी चाहिए, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा अलग वीडियोस बनानी शुरू की है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जो अगला क्वेश्चन है ये आपका स्टेटमेंट का सवाल है। इसमें कह रहा है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी मतलब इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ICT को सूचना प्रौद्योगिकी का सबसेट माना जाता है ना। इज कंसीडर्ड इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इज कंसीडर्ड टू बी ए सबसेट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, IT जिसको बोल रहा है ना, ये आपका IT से संबंधित है, ये ICT की बात कर रहा है।
तो क्या कह रहा है कि सबसेट है। इन आईसीटी जो है इसको कंसीडर किया जाता है आईटी का सबसेट, है ना। तो मतलब इसको ये कह रहा है कि ये क्या सही है कि गलत है, क्या है। तो ये देखिए रॉन्ग है ना। अभी बताते हैं क्यों। अब दूसरा कह रहा है द राइट टू यूज, है ना, उपयोग के अधिकार का जो पीस है सॉफ्टवेयर इज टर्म्ड एज कॉपीराइट, मतलब सॉफ्टवेयर के किसी भी हिस्से के उपयोग के अधिकार को कॉपीराइट कहा जाता है। ये भी रॉन्ग है, ठीक है। तो दोनों ऑप्शन आपके रॉन्ग हो जाते हैं, कोई भी नहीं सही है, ठीक है। तो ये देखिए नाइदर वन नॉर सेकंड आर करेक्ट, कोई भी सही नहीं है। क्यों नहीं सही है, देखिए ये कह रहा है आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या है, ये सूचना प्रबंधन पर आधारित है ना। तो आईटी का काम क्या है, मुख्य रूप से डेटा और सूचनाओं को मैनेज करता है टेक्नोलॉजी के माध्यम से, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है जो मैनेज करेगा। आईसीटी क्या है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसमें आईटी के अलावा टेलीकॉम, इंटरनेट, मोबाइल नेटवर्क और डिजिटल संचार साधन, ये सारी चीजें आती हैं। मतलब आईटी जो है आईसीटी के अंदर ही आता है। तो इस तरह से जो है ये इसका सबसेट नहीं माना जाता है ना, इसलिए गलत हो गया। आईसीटी को आईटी का सबसेट माना जाता है नहीं, आईटी जो है इसमें आईसीटी के अंदर आएगा, है ना। तो ये चीज हो गई, इसलिए ये गलत हो गया। अब कॉपीराइट की बात करते हैं। कॉपीराइट क्या है, एक कानूनी अधिकार है जो किसी भी मूल रचनात्मक का, जैसे किसी के भी कुछ कंटेंट है, कोई बुक है ना, कोई किसी का म्यूजिक है, फिल्म है, तो उसकी जो अथॉरिटी होगी और कंट्रोल होगा उसके मालिक के भी पास होगा, ठीक है। जो भी उसका रचनाकार है, जिसने उसको लिखा है, बनाया है ना, उसको इन्वेंट किया है, उसी के पास होता है उसकी अथॉरिटी और कंट्रोल। और बिना उसके परमिशन के कोई भी इसकी ना तो कॉपी बना सकता है और ना ही यूज कर सकता है, ठीक है। तो ये हो जाता है कॉपीराइट, मतलब एक कानूनी अधिकार है। और जो उसका जो मेन काम होता है ना, जो ओरिजिनल वर्क होता है, वो उसी के रचनाकार के पास ही होता है। अब वो कुछ भी हो सकता है, कंटेंट कुछ भी हो, कोई बुक हो सकती है, फिल्म हो सकती है, म्यूजिक हो सकता है, लिरिक्स होते हैं, ठीक है। तो किसी का भी कोई चुरा नहीं सकता है जब तक उसकी परमिशन ना हो, है ना। तो ये हो जाता है कॉपीराइट। तो इसमें कह रहा है सॉफ्टवेयर के किसी भी हिस्से के उपयोग के अधिकार को कॉपीराइट कहा जाता है, नहीं, ये चीज नहीं है, इसलिए ये गलत है, ठीक है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। इतनी चीजें समझ में आई फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए और अपने कमेंट्स में बताइए कि आप लोग और क्या चाहते हैं, क्या चीजें नहीं समझ में आ रही हैं, तो वो मुझे कमेंट्स करके बताइए। और ये वीडियो आपको कैसी लगी, ठीक है, तो मुझे बताइएगा। अपना फीडबैक देंगे तभी मेरे लिए काम करना आसान हो जाएगा, है ना। तो प्लीज़ फीडबैक अपना ज़रूर दिया करिए ताकि पता लगे कि मैं जो इतनी मेहनत कर रही हूँ वो आपके लिए फ्रूटफुल है या नहीं है ना। तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्तिगत कंप्यूटर, मतलब पर्सनल कंप्यूटर की बात हो रही है कि जिस सर्किट बोर्ड पर बहुत सारे चिप्स लगे होते हैं उनको क्या कहते हैं। तो ऑब्वियसली इसको क्या कहते हैं, मदरबोर्ड कहते हैं ना। मदरबोर्ड कैसे काम करता है, एज ए बैकबोन। कंप्यूटर का बैकबोन क्या होता है, मदरबोर्ड ही होता है। यहाँ पर बहुत सारे कंपोनेंट्स लगे होते हैं, ठीक है, तो इसीलिए इसको मदरबोर्ड कहते हैं, है ना। तो यही कह रहा है कि बहुत सारे चिप्स लगे होते हैं, तो ये सारी चीजें किस में हो गई, मदरबोर्ड पे हो गई, है ना। तो इजी क्वेश्चन है, देखिए। अब नेक्स्ट है, आप देखो नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है। अभी कुछ क्वेश्चन रह गए हैं, एक जो है सेट रह गया है, तो उसकी मैं आपको अलग वीडियो बना के दूंगी, ठीक है। एसक्यूएल स्टैंड फॉर, एसक्यूएल का यहाँ पर फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो ये हो जाता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है। यहाँ आप देख रहे हो आंसर भी मैंने दे दिया है, इसलिए क्योंकि कुछ जो अलग हैं टर्म्स उनको मैंने आपने यहाँ पर दे दिया है। जैसे स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, इसका जो शॉर्ट फॉर्म है क्या, एसक्यूएल है। एसक्यूएल क्या करता है, डेटाबेस से जुड़ा होता है और इसी की मदद से ही डेटाबेस को मैनेज किया जाता है। डेटाबेस में डेटा स्टोर करना या कोई भी चीज डेटा निकालना है, कुछ भी निकालना है, तो इन सभी के लिए क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो एक स्पेशल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, इसका उपयोग करते हैं, यही होती है एसक्यूएल, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है। तो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है और इसी को एसक्यूएल कहा जाता है, ठीक है। तो ये हो जाता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, एसक्यूएल, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हो गए आज के कुछ क्वेश्चन, क्योंकि इनको मुझे बताना भी रहता है, इसलिए मैंने कुछ क्वेश्चन रह गए, मैंने बताया ना आपको, एक सेट के क्वेश्चन अभी रह गए, वो मैं आपको करवा दूंगी जल्द से जल्द। और आप लोग यूजीसी नेट के भी क्वेश्चन पेपर को देखते चलिए, मैंने बहुत सारे यहाँ करवा रखे हैं, तो आप यूजीसी नेट वाले भी देखिए, उससे आपको बहुत सारा आइडिया हो जाएगा, बहुत सारे टॉपिक्स वहां से भी क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि सेट की परीक्षाएं तो कम हुई हैं, एमपी सेट की या खाली एक एक सेट की बात करें, एक ही स्टेट की बात करें, तो इसमें आपको क्वेश्चन पेपर इतने नहीं मिल पाते हैं। तो आपको अदर स्टेट वाले भी करने हैं, ठीक है, अदर स्टेट वाले जितने भी सेट के हैं, सेट के पेपर हैं, और आपको यूजीसी नेट, है ना, यूजीसी नेट के भी क्वेश्चन पेपर आपको करने हैं, ठीक है। तो यूजीसी नेट के पीवाईक्यूज को भी जरूर करिए, सारी चीजें आपको प्लेलिस्ट में दी हैं, आप वहां पर देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही।
वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, ठीक है। अब बाकी आपको जैसा भी लगता है, अगर समझ में आया, हेल्पफुल है, तो आपको जरूर लाइक करना चाहिए और अपने कमेंट्स भी देने चाहिए, फीडबैक जरूर दीजिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल पे बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।